नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूँ विशाल वैभव। आईएएस अधिकारी संजीव हंस और गुलाब यादव की गिरफ्तारी के बाद जो है बिहार में राजनीति गर्म हो गई है और जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह और जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने क्या कुछ कहा है, आपको छोड़ जाते हैं दोनों के बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। संजीव हंस, गुलाब यादव पर जो ये गिरफ्तारी हुई है, आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने कार्रवाई की है, इसको कैसे ले रही है बीजेपी? देखिए, एनडीए सरकार का काम है, भ्रष्टाचारी कोई भी नहीं बच सकता है, चाहे सरकार के अंदर का आदमी हो, सरकार के बाहर का आदमी हो, पार्टी का आदमी हो, बाहर का आदमी हो, कोई भी नहीं बचेगा। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। ये एनडीए का सुशासन कहलाता है। सुशासन में कोई गलत आदमी नहीं टिक सकता। अच्छा, शराबबंदी को लेकर तेजस्वी कह रहे हैं कि जहर पिला के आप लोग मार रही है सरकार और हत्या कर रही है, और बार बार ये अपना जो है पीठ थपथपाते हैं कि सिस्टम में सब कुछ ठीक है। अरे तेजस्वी जी, जिस समय आप सत्ता में थे, छपड़ा में मर गया था 54-55 आदमी, उसमें मुंह में दही जमा हुआ था। उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? उस समय आपका संरक्षण था उन शराब माफियाओं को, जो शराब माफिया जहरीली शराब बेचते हैं बिहार में। कहीं न कहीं आरजेडी का संरक्षण प्राप्त है। हम उस समय भी बोले थे, आप टीवी का बैक फुटेज निकाल के देखिएगा कि आरजेडी के संरक्षण में शराब बिकता है। ये लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई बदनामी नहीं होगी, एक एक व्यक्ति का गिरफ्तारी होगा। हम चाहते हैं कि जो लोग शराब बेचने में इन्वॉल्व है, खास करके जहरीली शराब, उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए। उससे कम में काम नहीं चलेगा। उनको फांसी की सजा मिले और जो संरक्षक हैं उनका भी जांच हो, उनको भी जेल भेजना चाहिए। शराब पीते हैं उनको कौन सी सजा मिले? जो शराब पीते हैं, जहरीली शराब ना पिए, कोई शराब ना पिए, इसके लिए तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अभियान चलाते हैं, प्रचार प्रसार चलता है। शराबबंदी है, फिर भी लोग नहीं मानते, तो उनसे हम लोग बार बार आग्रह करते हैं ये शराब ना पिए। और शराब यहाँ नकली बेचने वाले नकली बेचते हैं, जहरीली बेचते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो हो ही रही है। हम पीने वाले को भी हाथ जोड़ते हैं कि पीने से बचें। स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह पर फिर तंज कसा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुसलमान को भाजपा लड़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए, विपक्ष का यही काम है, जब कोई अच्छा काम होता है, बेहतर काम होता है, तो उंगली उठाते हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना गर्व की बात है। मैं अपनी ओर से कहता हूं, ये आज के हालात में इस देश के लिए, इस राज्य के लिए अति आवश्यक है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकले, और ये बार बार निकले। हम गिरिराज जी को बधाई देते हैं कि आपने एक नेक काम शुरू किया है, और हम उनको आमंत्रित भी किए हैं कि आप हमारे क्षेत्र छातापुर सुपौल से शुरू कीजिए, हम आपके साथ में रहेंगे। वैसे जहां भी जरूरत पड़ेगा हम उनके साथ में यात्रा में रहेंगे। ये बेहतर यात्रा है, ये कहीं न कहीं संपूर्ण हिंदू को जागृत करेगा, एकत्रित करेगा, जो आज के लिए अति आवश्यक है। पप्पू यादव ने सर कहा है कि मेरी लाश के ऊपर ऐसे पप्पू डप्पू बोलते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जब किसी भी तरह का गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेंगे तो जेल जाएंगे। जो लोग इसमें गड़बड़ी करेंगे वो जेल जाएंगे। कल देर रात ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री संजीव हंस को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। यह पहली गिरफ्तारी आईएएस अफसर के रूप में उनकी बिहार में नहीं हुई है। इसके पहले भी शिवशंकर वर्मा, नारायण मिश्र, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हुई है और वो गिरफ्तार हुए हैं और जेल गए हैं। बिहार सरकार न किसी को बचाती है, न किसी को फंसाती है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास की अवधारणा जो गढ़ी है, उसी अवधारणा के अनुरूप हम बिहार में शासन कर रहे हैं। और सरकार ऐसे मामलों में तत्क्षण कार्रवाई करने के लिए जाने जाती है। हम किसी को ऊपर ना दबाव बनाते हैं, न किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं। यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और गुलाब यादव गिरफ्तारी हुई है, जिस ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या लगता है इस पूरे मामले पर, क्या कहेंगे? अब संजीव हंस को जेल भेज दिया गया है। देखिए, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हुई जा करके है, और मामला लंबे समय चल रहा था। ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा करके, और ऐसा जांच में पाया गया कि सही वास्तव में प्रमाण पाए गए हैं, और प्रमाण के आधार पर उनको जेल भेजा गया है। तो क्या लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ है? दूसरे आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनको की जेल भेजा गया, और संजीव हंस पर कई लंबे समय से आरोप लग रहे थे। देखिए, ईडी, सीबीआई, ये सारे संस्थाएं ऑटोनमस बॉडी है जाकर, और ये पूरा जांच पड़ताल करने के बाद साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करते जाकर के।
और जो व्यक्ति चीज़ों में पाए जाते हैं तो कानून से बच नहीं पाता जाकर के। उन्होंने कानून का दुरुपयोग जब किया है जाकर के और सीबीआई को साक्ष्य मिल गया, ईडी को साक्ष्य प्रमाण मिल गया है, उसी आधार पर कार्रवाई की गई। तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि हथियारों की सरकार है, आप लोग की हथियारे है बिहार में, जहरीली शराब को लेकर वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है अपनी धौंस जमाती है और ये लोग जो है सिर्फ राग अलापते हैं। आप लोग माननीय मुख्यमंत्री का सब कार्रवाई कराई जा रही है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, अनेकों लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लगातार घटना दुखद है जाकर के सरकार के स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए, जब फेल है। फेल नहीं है, उसका बड़ा अच्छा असर हुआ है। जो बड़ी आबादी, गरीबों की आबादी जाकर के है, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार आया जाकर के है, उसके फायदे भी हुए हैं। लेकिन घटनाएं जो घट रही है, सरकार गंभीर जाकर के सरकार के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह अगर कुछ इधर उधर करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बातों को रखने की आज़ादी जा करके है। तो माननीय मंत्री गिरिराज बाबू ने जो कदम उठाया है सही है जाकर, मैं मानता हूँ जाकर के, पार्टी समर्थन और उसमें पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है जाकर के तो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमारे समझ से उनका कदम सही जाकर के है। और लेकिन जेडीयू के लोग गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं अगर इधर उधर करेंगे तो। अब देखिए, कोई ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। अपनी बातों को, लोकतंत्र है, सबको अधिकार अपनी बातों को रखने का है, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। किसी के प्रति उनका मतलब खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, अपने सनातन धर्म के पक्ष में बोल रहे जाकर के हैं, तो कोई गलत बात है नहीं। अच्छा, आरसीपी सिंह का एक पोस्टर लगा है अभी बीजेपी के बाहर और उसमें लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार के काफी खास थे आरसीपी सिंह, और बीजेपी के बाहर ये पोस्टर क्या मायने मतलब रखता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं, आगे भी रहेंगे जाकर, एनडीए में वो है जाकर, एनडीए का अनुकूल चलना है जाकर। भाजपा का जो कार्यक्रम पार्टी का अपना होता है, एक एनडीए का होता है, तो मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलकर काम करेंगे जाकर। उनकी एक अच्छी पहचान है, अच्छा उन्होंने बिहार में योगदान दिया है, बिहार के विकास में मुकम्मल, और पार्टी में लगातार रहे हैं जाकर, भारत सरकार में मंत्री भी रहे जाकर के। तो हम पार्टी का प्रयास होता है सबको लेकर चलने का जाकर के। अब पोस्टर कहाँ छपा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो राजनीति में है, अब आगे भी रहे। मंत्री जी, एक सवाल है कि पिछले वर्ष भी जहरीली शराब पीने से बहुत मौतें हुई थी और इस बार भी हुई है, क्या लग रहा है सरकार सबक नहीं ले रही है? सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई जाकर के है, और वैसे लोग जिनकी संलिप्तता है जहरीली शराब पिलाने में अब बचने वाले नहीं जाकर के हैं। कानून का हाथ लंबा है, माननीय मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। एक कदम उठाया गया था, राज्य के हित में था, राज्य की बड़ी आबादी जो गरीबों की आबादी उसके जीवन में सुधार भी आया है, ये भी पहलू जाकर के। शराबबंदी सरकार का अच्छा कदम था, उसका हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं घट रही है ये दुखद है। इसमें सरकार एकदम इस मामले में संवेदनशील जाकर के है, कार्रवाई सरकार के सब हो रही है। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं कि घटनाओं के पूरा भविष्य न। ठीक है, धन्यवाद। रास्ता क्लियर करो, रास्ता क्लियर करो। अरे भाई थोड़ा साइड हो, कर ले क्या सुनिए ना, ये सब निर्दोष है, कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती हमको अरेस्ट किए हुए से कोई बात नहीं है, कोई सबूत नहीं। क्या बोला? हाँ, पूरा फंसा रहा है, उसके लिए हमको चिंता का बात नहीं है, जनता है, पब्लिक है, सब उसके टेंशन की बात नहीं।